और वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से सनातन एकता को लेकर हुंकार भरी है। छत्तीसगढ़ की धरती से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को न सिर्फ जगाने की कोशिश की, बल्कि छत्तीसगढ़ में बढ़ता धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर भी बयान दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय कथा चल रही है, जिसमें प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने मंच से छत्तीसगढ़ की जमकर तारीफ की और कई सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ प्रेम की भूमि है, छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की भूमि है, छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण की भूमि है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और छत्तीसगढ़ आनंद की भूमि है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा व दशा बदल रही। हिंदुत्व के विचार प्रसार के कारण धर्मांतरण पर लगाम लग रही है। और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यदि कोई अपनी इच्छा से धर्म बदलता है तो दिक्कत नहीं, लेकिन लालच या दबाव से धर्मांतरण कराया जाता है तो ये समाज और देश दोनों के लिए घातक है। सजा सरकार को देने का प्रावधान करना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात् रूप से लोभ लालच के रूप दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा। पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपेगेंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है। शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। सनातन की आवाज को बुलंद करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार ये पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन धाम तक निकलेगी, जो नवंबर 7 से 16 नवंबर तक निकलेगी, जिसका प्रचार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर मंच से करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।